सन 1861 27 जनवरी सुबह सादिक के वक्त अल्लाह ने आले नबी औलादे अली पंजातन के घर का चिराग, माँ फातिमा का लखते जिगर, हसनैन का लाडला, गरीब परवर, लाखों दिलों की बात सुनने वाला और उसको पूरा करने वाला, अल्लाह का महबूब, शहनशाह हफ्ते अक़लीम, ताजे मिल्लते वद्दीन, हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया में करम बनाकर हमें अता किया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हम सब के रहनुमा हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल औलिया अल्लाह की करामात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए वाकया समाअत करें। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा अल्लाह के महबूब बंदों से रोशन रही है। बड़े बड़े अल्लाह के वली तशरीफ फरमा हैं। हुजूर जिंदा शाह मदार, हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और तमाम वली हिंदुस्तान की सरजमीन पर आराम फरमा हैं। एक ऐसा ही नाम जिसे हम अपने अंदाज में कहते हैं, कोई कहता है बाबा जान, कोई कहता है ताज वाला, कोई कहता है ताजुल औलिया, तो कोई ताजुद्दीन बाबा। जिसे जैसा समझ आया उसने वैसा आपको पुकारा। आपकी विलायत के चर्चे जमीनों आसमान पर होते हैं। आपकी विलादत सन 1861 27 जनवरी सुबह सादिक के वक्त हुआ। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी विलादत के वक्त सारा घर रोशन हो गया था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोशनी से भरी चादर घर पर तान दी गई हो, और जिनकी विलायत से पूरा गांव में एक अलग ही सुकून था। आपकी विलादत महाराष्ट्र के कामठी इलाके में हुई, जो नागपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। आपकी विलादत के वक्त दाई और घर वालों ने बयान किया कि बच्चे के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई नूरानी फीता उड़ा दिया गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, दूसरे बच्चों की तरह रोए नहीं। ये देखकर घर वाले डर गए और सब ये सोचने लगे कि बच्चा कहीं माँ के पेट से मुर्दा पैदा तो नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई आपको रुलाने के लिए। नाजरीन, पहले के वक्त में अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता तो दाई एक सिक्का गर्म करके बच्चे के जिस्म पर चटका देती, मगर आपको ऐसा नहीं किया गया। आपको सिक्का गर्म करके आपकी पेशानी यानी माथे पर दागा गया, जिससे आपको रोना आया। ये मंजर देख सबको सुकून मिला और यकीन हो गया कि बच्चा जिंदा है। ये निशान आपकी पेशानी पर ताउम्र रहा। बाबा जान हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक सैयद घराने में पैदा हुए। आपकी नस्ल हजरत अली करमुल्लाहु वजहों से मिलती है। आपकी माँ की तरफ और वालिद की तरफ से भी सैयद हैं। नाजरीन, दुनियावी चीजों से आपका दिल नहीं लगता था। लोग बताते हैं कि बचपन में ही आपके चेहरे पर इतनी रौनक थी कि जिसे देखते खिंचा चला आता। बचपन से ही आपकी अदा अलग थी। आप बच्चों से कम खेलते, ज्यादा वक्त अकेले बैठकर सोच में खोए रहते। कभी कभी अचानक उठकर घर वालों को ऐसी बात बताते जो बाद में हकीकत साबित हो जाती। लोग हैरान होकर कहते, इस बच्चे की बातें उम्र से आगे की हैं, ये इल्मे लदुन्नी है। गांव के लोग अक्सर जानवर लेकर आते और कहते, इस बच्चे का हाथ बहुत बरकत वाला है। आप जानवर पर हाथ रखते और वो तुरंत शांत हो जाता और शिफा पा जाता। 7-8 साल की उम्र में आपने नमाज, कुरान और दीन की तालीम में बेहद तेजी दिखाई। मदरसों में आपके उस्ताद कहते, ये बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं, इसे तो पहले से सब मालूम है। आपको तसव्वुफ, इल्म, हिकमत सब खुद ब खुद आता जाता। ऐसा लगता जैसे दिल के अंदर कोई रूहानी समंदर बह रहा हो।
12-13 साल की उम्र में आपके अंदर रूहानी कैफियतें बढ़ने लगीं। कभी कभी आप आधी रात को उठ जाते, आसमान की तरफ देखते और कहते, हर चीज का मालिक एक है और मैं उसी की तलाश में हूँ। घर वाले आपकी बातें सुनते और सर पकड़कर रह जाते, क्योंकि ये बातें एक बच्चे की नहीं थीं, ये किसी आशिक हक की आवाज लगती थीं। आपका दिल दुनिया से हटकर रूहानी सफर की तरफ बढ़ रहा था। लोग कहते, इस बच्चे की आंखों में वो गहराई है जो बड़े बड़े आलिमों में भी कम मिलती है। आप कम खाते, कम सोते, ज्यादा इबादत करते, आपकी तबीयत में सुकून और रफ्तार दोनों थी। यही वो बचपन था जिसने आगे चलकर आपको शानदार मकाम दिया। नागपुर का वो दरवेश जिसकी एक नजर से लोग ठीक हो जाते, जिसकी एक दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती और जिसकी करामातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अल्लाह ताला बाबा ताजुद्दीन औलिया के सदके में हमें भी नफ्स की बुराइयों से बचाए और अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, और बाबा जान हुजूर सैयदना मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हमें अपनी दरबार की ज़ियारत अता करें। आमीन। नाजरीन, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।